इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर वो लंबी लाइनें तो हम सबने कभी न कभी देखी ही हैं, जहां हजारों युवा प्रोफेशनल्स हाथों में वीज़ा और आंखों में एक नए भविष्य का सपना लिए अपना देश छोड़कर विदेश जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। देखिए, ये महज कोई गुजरता हुआ ट्रेंड नहीं है, ये एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक शिफ्ट है। तो चलिए इस विशाल लहर का विश्लेषण करते हैं और समझते हैं कि क्यों भारत का युवा अपना बैकपैक करके एक ग्लोबल भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहा है। चलिए सीधा इस चौंका देने वाले आंकड़े से शुरुआत करते हैं। 2.3 लाख। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ साल 2024 में इतने भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी। अब जरा सोचिए, ये हाल के वर्षों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। और सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है, इनमें से ज्यादातर लोग 20 और 30 के दशक वाले युवा प्रोफेशनल्स थे। मतलब साफ है, ये कोई पल भर का शौक नहीं है। ये दिखाता है कि पूरी की पूरी एक जनरेशन अपने भविष्य को देश की सीमाओं के पार देख रही है। अब इस 2.3 लाख के आंकड़े के ठीक पीछे एक और बड़ी जमीनी हकीकत छुपी है, 17 से 18%। CMI डेटा के अनुसार ये भारत में युवाओं की बेरोजगारी दर है। हमारे देश में हजारों हाईली एजुकेटेड और काबिल ग्रेजुएट्स हैं, लेकिन नौकरियां वो या तो उनके स्किल से मैच नहीं करती या फिर उनकी सैलरी इतनी कम होती है कि बढ़ते खर्चों के इस दौर में शहरों में सर्वाइव करना ही एक बड़ा टास्क बन जाता है। तो जब इन दोनों आंकड़ों को आमने सामने रखकर देखा जाता है तो एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा होता है, आखिर भारत के युवा एक ग्लोबल भविष्य की तलाश क्यों कर रहे हैं? और यही सवाल आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण का रोडमैप बनेगा। हम गहराई से समझेंगे कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ पैसे की बात है या फिर इसके पीछे कोई और गहरा सिस्टमैटिक या कल्चरल कारण छुपा है जो इस आधुनिक पलायन को जन्म दे रहा है। सेक्शन 1, द पुश एंड पुल फैक्टर्स। अब सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े पुल फैक्टर की, जो है सैलरी का ये भारी अंतर। मान लीजिए भारत में एक स्किल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर औसतन 10 से 20 लाख रुपए कमाता है, लेकिन वही स्किल्स, वही टैलेंट जब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या अमेरिका जाता है तो वहां सैलरी सीधे 70 लाख से 1 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। स्ट्रॉन्ग करेंसी और हाई सैलरी का ये कॉम्बिनेशन सच में एक ऐसा आर्थिक चुंबक है जिसे नजरअंदाज करना किसी भी युवा के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन बात सिर्फ पैसे पर आके खत्म नहीं होती। वर्क कल्चर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। भारत में अक्सर काम का मतलब क्या होता है? लंबे वर्किंग आवर्स, वीकेंड पर काम का प्रेशर और कभी-कभी तो स्किल्स से ज्यादा सिफारिशों या कनेक्शंस का महत्व। इसके ठीक उलट विदेशों में वर्क लाइफ बैलेंस को सच में बहुत अहमियत दी जाती है। वहां हायरिंग पूरी तरह से स्किल्स पर होती है, पेड लीव्स मिलती हैं और मेंटल हेल्थ को इग्नोर नहीं किया जाता। रोजमर्रा की इसी भागदौड़ और दबाव के चलते प्रोफेशनल्स एक ऐसी जगह की तलाश में रहते हैं जहां उनके काम और मानसिक शांति दोनों की कद्र हो। अगर इस स्लाइड को देखें तो समझ आएगा कि अलग अलग दिशाओं से आ रहा दबाव कैसे एक परफेक्ट स्टॉर्म बनाता है। आर्थिक मोर्चे पर महंगाई और कम सैलरी की मार है। सिस्टम के लेवल पर देखें तो आबादी इतनी ज्यादा है कि कॉलेज की सीट से लेकर प्राइवेट और सरकारी नौकरी तक हर जगह भयंकर कंपटीशन है। और फिर आता है हमारा सामाजिक ढांचा, शादी का भारी दबाव, परिवार की उम्मीदें और सबसे बढ़कर वो लोग क्या कहेंगे वाला कल्चर। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना देते हैं जहां कई युवाओं को लगता है कि खुलकर सांस लेना ही मुश्किल हो गया है। एक और दिलचस्प बात यह है कि अक्सर लोग सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए देश छोड़ते हैं। उन्हें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो रिलायबल हो, साफ शहर, अच्छी सड़कें, कड़े कानून और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेकर हेल्थ केयर तक सब कुछ स्मूथली काम करे। एक बुनियादी और सुकून भरी जिंदगी की ये चाहत भी ढेरों लोगों को विदेश बसने के लिए मोटिवेट करती है। सेक्शन 2, विदेशी सपने की सच्चाई। खैर, सोशल मीडिया पर भले ही सब कुछ बहुत ग्लैमरस लगे, लेकिन विदेश में जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती। कुछ कड़वी सच्चाइयां भी हैं जिन पर अक्सर बात नहीं होती। परिवार से हजारों मील दूर रहने का अकेलापन, नस्लभेद या रेसिज्म का सामना करना, वीजा रिन्यूअल की वो लटकती हुई तलवार और एक बिल्कुल अलग कल्चर में खुद को फिट करने की जद्दोजहद। इन सबसे पैदा होने वाला डिप्रेशन बहुत रियल है। ये ऐसी गंभीर चुनौतियां हैं जिनका सामना हर माइग्रेंट को कभी ना कभी करना ही पड़ता है। सेक्शन 3, एक नए प्रकार के माइग्रेंट। अब यहां अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की एक शानदार स्टडी से हमें एक बिल्कुल नया नजरिया मिलता है। 1000 युवा माइग्रेंट्स पर की गई ये रिसर्च हमें भौतिकवादी आकांक्षाओं या मटीरियलिस्टिक एस्पिरेशंस के बारे में बताती है। दिलचस्प बात यह है कि आज जो युवा विदेश जा रहे हैं उनमें से कई सेकेंड जनरेशन माइग्रेंट हैं।
मतलब उनके माता-पिता ने भारत के अंदर ही बेहतर जीवन के लिए संघर्ष किया था। तो अब ये युवा किसी भयंकर गरीबी की वजह से देश नहीं छोड़ रहे हैं। इनका माइग्रेशन एक बेहतर लाइफस्टाइल, ग्रोथ और अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने की जबरदस्त इच्छा से प्रेरित है। सीधे शब्दों में कहें तो ये डेस्परेशन का नहीं, एस्पिरेशन का मामला है। और हाँ, इस नई पीढ़ी का माइग्रेशन करने का तरीका भी बिल्कुल बदल चुका है। इसे नेटवर्क आधारित माइग्रेशन का नाम दिया गया है। आज के युवा पहले की तरह किसी एक फिक्स्ड डेस्टिनेशन के भरोसे नहीं बैठे रहते। वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके ग्लोबल नेटवर्क्स बनाते हैं। अगर किसी एक देश में वीज़ा के नियम अचानक सख्त हो जाएं, तो वो तुरंत अपने डिजिटल नेटवर्क की मदद से दूसरे देश का रुख कर लेते हैं। उनकी ये चॉइस बहुत ही फ्लूइड और स्ट्रेटेजिक होती है। सेक्शन 4, भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? अब इन सब के बीच ये सोचना गलत होगा कि भारत वहीं का वहीं खड़ा है। बिल्कुल नहीं। हमारा घरेलू परिदृश्य भी बहुत तेजी से बदल रहा है। आज भारत दुनिया का एक बहुत बड़ा स्टार्टअप हब बन चुका है। एआई का एडॉप्शन तेजी से हो रहा है और क्रिएटर इकोनॉमी तो बूम कर ही रही है। और सबसे बड़ी बात, इस रिमोट वर्क के जमाने में अपने घर पर बैठकर भी ग्लोबल इनकम कमाना अब पूरी तरह से मुमकिन हो गया है। यानी अवसर देश के अंदर भी बहुत तेजी से पैदा हो रहे हैं। लेकिन देखिए, इस घरेलू ग्रोथ के बावजूद हमें इस ब्रेन ड्रेन के नुकसान को निष्पक्ष रूप से समझना होगा। सच्चाई ये है कि भारत आज भी अपना सबसे बेहतरीन टैलेंट विदेशी रिसर्च हब्स जैसे नासा, गूगल और ओपन एआई को खो रहा है। एक तरफ दूसरे देश हमारे टैलेंट के दम पर तरक्की कर रहे हैं, वहीं इसका सीधा असर हमारे अपने नेशनल इनोवेशन पर पड़ सकता है। और इन सब के साथ जुड़ी है एक बहुत बड़ी भावनात्मक कीमत। हजारों परिवार अलग हो रहे हैं और कई बुजुर्ग माता-पिता देश में बिल्कुल अकेले रह जाते हैं। तो अंत में एक बहुत ही जरूरी विचार के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। समस्या शायद सिर्फ देश की नहीं है, बल्कि उम्मीदों और अवसरों के बीच का अंतर है। आज के युवा एक ग्लोबल माइंडसेट रखते हैं। अगर इस बेहतरीन टैलेंट को देश में रोकना है तो इस गहरी खाई को पाटना ही होगा। उम्मीदों और उन्हें जमीन पर उतारने वाले अवसरों के बीच का ये अंतर ही तय करेगा कि भारत का भविष्य आने वाले समय में किन ऊंचाइयों को छुएगा। सोचने वाली बात है ना? क्या इस अंतर को कभी पूरी तरह से पाटा जा सकेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।